हेलो स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 है और इसका क्वेश्चन हमने जो है 1 to 6 आपको सॉल्व कर दिए थे, 1 to 5। अभी जो अपन 6 से आगे सॉल्व करेंगे वो है 5 तक तो सॉल्व हो चुका था। 6 से लेकर हमारे पास इधर बचा है आपको 10, 11, 12 और यहाँ पर हमारे पास 13। तो 6 से 13 को एक ही क्लास में अपन सॉल्व करेंगे। तो चलिए जल्द से जल्द आप वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों में। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। आइए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। कहता है आपको यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x स्क्वायर के x प्लस 12 के शून्यक है, अल्फा माइनस बीटा 1, तो k का मान ज्ञात करें। आइए भाई इस क्वेश्चन के लिए आप देखो, आप ध्यान से देखो कि आपको जो है बहुपद दे चुका है, मतलब आपका px दे चुका है x स्क्वायर प्लस का kx प्लस का 12। बोलेंगे यस। अब यहां से हम लोग क्या कर लेते हैं, अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा पहले निकाल लेते हैं, जिसको शून्यकों का योग कहते हैं। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बट्टा का ए होता। बोलते ही तो सर जानते, बताने की आवश्यकता नहीं है। ए के जगह पे कच्छो नहीं तो 1, बी के जगह पे के और सी के जगह पे 12। तो बी के जगह पे कितना बच्चे, के बट्टा का ए के जगह पे 1 तक माइनस के बट्टा 1। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, सर ये तो भी जानते हैं, सी बट्टी का ए होता। सी के जगह पे कितना 12 और ए के जगह पे 1, मतलब आपको 12 और ये हो चुका माइनस का के। बोलेंगे यस, दोनों आ गया। बोलो वाओ। अब मेरी बात सुनो बच्चे, हमको अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना 1 है। ठीक, इसका इस्तेमाल करना है। मैं एक फार्मूला बताता हूं बच्चे, ध्यान से देखना। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहां पे माइनस का 4ab, ये कोई फार्मूला होता है एक्चुअली। अगर मैं फार्मूला बताऊं तो आप अगर जिंदगी में कभी ना कभी जरूर देखे होंगे। ठीक है, आइए मैं आपको एक चीज है, मैं यहां पर ये कहीं एक साथ खिचड़ी ना पक जाए। देखिए भाई ये फार्मूला किसका होता है पहले वो बता देता हूं। देखो यार यहाँ पे माइनस से प्लस करेंगे तब वो किसका फार्मूला होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का ये फार्मूला होता है। अगर आपको भरोसा नहीं तो इसको तोड़ सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइन प्लस का 2ab और माइनस का 4ab। सिंपल सी बात है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा ही और 2ab में से 4ab गया तो सिंपल सी बात है भाई माइनस का 2ab, यही बन गया कितना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। वही चीज है ना, तो इसी का फार्मूला बस आपको समझाने के लिए ये चीज मैंने प्रूफ कर दिया, बाद बाकी कोई लॉजिक नहीं है। ये फार्मूला आपके टीचर जरूर पढ़ाए होंगे, अगर नहीं पढ़ाए तो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी ये फार्मूला आप देख लीजिए। तो हम लोग ए माइनस बी मतलब अल्फा माइनस बीटा बराबर जो अपने को निकालना है, हम इसका होल स्क्वायर को अपन ऐसा लिख सकते हैं, इसके होल स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा। सर इससे फायदा क्या होगा भाई, अल्फा की जगह पे ए, बीटा की जगह पे बी, वही ना यार, सिंपल सी लॉजिक। देखो ये वैल्यू हमको दिया हुआ था, इसीलिए हमको ये काम करना पड़ा, ये हकीकत है इनकी। 1 रख देंगे, 1 का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा अभी जस्ट निकाले कितना, माइनस का के और माइनस 4, अल्फा इंटू बीटा अभी जस्ट निकाले कितना 12। अब देखो भाई ये आपका के स्क्वायर हो चुका है, बोलेंगे यस ओके। तो ये के स्क्वायर और 12 चौका 48, ये ससुरा को इधर भेज दो, तो 1 प्लस का 48 बराबर का के स्क्वायर। फाइनली अगर मैं बात करूं तो के स्क्वायर बराबर 48 और 1 49, अंदर 49, लेकिन प्लस माइनस लेके तो के का वैल्यू 49 कितना भाई, 7 का 49 ना, तो प्लस माइनस का 7, ये आपको के का वैल्यू, यही आपको बोल रहा था भाई के का वैल्यू निकालो 6 नंबर पे। आइए 7 नंबर कहता है भाई यदि द्विघात बहुपद ऐसा दे चुका है तो इसका शून्यकों के वर्गों का योग, देख गुरु क्या बोला, शून्यकों के वर्गों का योग 40 हो। तो मैं इसका सॉल्यूशन के लिए मान लेते पहले हल में, माना कि आपको अल्फा और बीटा शून्यक है, ठीक है, अल्फा और बीटा क्या है इसका, शून्यकों के अल्फा और बीटा मूल है या फिर शून्यक है, ठीक है, शून्यक है। तो के का मान ज्ञात करें, यही ना बोला हाँ जी। आओ कहता है भाई शून्यकों का योग मतलब अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का बात हो रहा है। पहले तो आप px का जो है ना ये निकाल लो, क्योंकि इसके बिना तो आपका काम होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो जरूरत पड़ेगा ही, चाहे आप जो कर लो। हाँ जी देखो भाई आप यहां पर से क्या कर लो, आपका जो px दिया गया यहां पर से अल्फा प्लस बीटा निकालो। बोलेंगे सर जी माइनस बी बट्टा है, बी की जगह पे माइनस का 8 और ए की जगह पे 1, मतलब माइनस माइनस कैंसिल, प्लस का 8। अल्फा इंटू बीटा कर लेंगे आप, सी बट्टा ए बोलोगे, सी की जगह पे के और ए की जगह पे 1, मतलब आपका के हो गया। इतना करने के बाद अब क्या करें भाई, कुछ मत करो, कुछ मत करो। अब देखो इस चीज को कि शून्यकों के वर्गों का योग 40 है, मतलब हमारा जो शून्यक अल्फा बीटा है ना इसका वर्गों का योग। इस बकलुलबा का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से अगर हम देखें तो बोला भौवा इसका स्क्वायर कर दे,
इसका वर्ग, वर्ग स्क्वायर का मतलब वर्ग, वर्ग करो और इसका भी वर्ग कर दो और इसका योग करो। जो आपको योग करने के बाद कितना रिजल्ट आता है 40, तो मैंने 40 कर दिया। बोले सर आप तो बड़े समझदार निकले। नहीं नहीं, बात वो नहीं बच्चा, बात ये कि मैंने ये काम कर दिया, ठीक है। हाँ जी, अच्छा इसके वर्गों का योग 40 है। बोला वाह सर वाह, आप भी कमाल कर दिए। तो चलो भाई मैं एक काम कर लेता, इस दूसरा को तोड़ लेता, अल्फा स्क्वायर प्लस, यहां पर तो पते नहीं है ना, इसको तोड़ लो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का किसी को अगर फार्मूला याद हो तो बता दो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, किसी को ये वाला फार्मूला याद है? सर जी आप फार्मूला करते हैं, हमको फार्मूले याद नहीं रहता है। बाबा ये बचपन वाला, यार ये तो कट कुट गया, ये बचपन वाला बाबा फार्मूला है, ये बचपन वाला फार्मूला, कसम से बोल रहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये बचपन में आपने पढ़ा होगा। नहीं, बचपन का मतलब आप क्लास 10 का बेसिक भी आपके टीचर स्टार्ट किए होंगे तो ये जरूर पढ़ाए होंगे। आइए भाई, इतना देखने के बाद मुझे एक चीज समझ में आ गया, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगा देंगे। तो ए प्लस बी, ए की जगह पे अल्फा, बी की जगह पे बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2, अल्फा की जगह पे अल्फा, बीटा की जगह पे बीटा बराबर का 40। देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता था ना 8, मैंने यहां पे लिख दिया 8 का स्क्वायर। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमको पता था के, मैंने के डाल दिया बराबर का 40। मुद्दे की बात है कि ये 64, ये 2 के और बराबर का 40, और देखो ये माइनस का 2 के, ये 40 और ये आया तो माइनस का 64, मतलब माइनस का 2 के 40 में से 4, 6 में से 4 गया 2, माइनस का 24, 2 से काट दिया 12 मरतबे ना। हाँ जी, तो 12 मरतबे तो कटिए जाएगा ना, के का वैल्यू 12। तो यही आपको निकालना था यार, कोई भारी था? तरीका आसान क्वेश्चन था, 7 नंबर भी। हाँ जी, ऐसे ना बनाएंगे तब ना बनेगा। आइए अब 8 की बात कर लेते बच्चे। पहला नंबर है, दिखता कुछ ऐसे है, एक शून्य दूसरे शून्य का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब अगर कोई मान लो ना अल्फा शून्य के, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/, अल्फा, यही कहता है यार। आप डरने की जरूरत नहीं है, हम है ना जी, हमारे रहते हुए डरोगे फिर वही वाली बात हो जाएगी। आप समझ लो कौन वाली बात है। देखो भाई अल्फा स्क्वायर, ये देखो ए का वैल्यू की बात करें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9, मैं समझाने के लिए। बी की बात करें तो आपको 13, और सी की बात करें तो 6a, ठीक है। अब यहां पर एक काम कर लो, अब अल्फा मान लो, माना कि हमारा जो है ना, क्या मान ले भाई यार, बोला ना व्युत्क्रम है, तो माना कि हमारा जो है ना शून्यक जो है, माना कि शून्यक अल्फा है, एगो अल्फा होगा ना बाबा, तो दूसरा शून्यक इसका व्युत्क्रम होगा। तो दूसरा शून्यक क्या बोलेंगे सर जी इसका व्युत्क्रम, दूसरा शून्यक बराबर 1/, का अल्फा बोलेंगे। हाँ जी, व्युत्क्रम अल्फा का 1/, अल्फा। अगर 2 का कोई व्युत्क्रम बोलेगा तो 1/2 बोलेगा। ओके, अब ए का मान निकाल लेंगे, इसका कोई दिक्कत नहीं है। ए का मान निकालने के लिए एक चीज बता देते बच्चे, आप अल्फा इंटू बीटा करो, अल्फा इंटू बीटा, ये बीटा का काम कर रहा, कुछ देर के लिए मन में सोच लेना यही गधा है, ऐसा मत सोचना, बीटा सोचना। अल्फा इंटू बीटा, बीटा की जगह पे 1/, अल्फा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा का ए होता, तो सी बट्टा ए बच्चे, सी की जगह पे 6a और ए की जगह पे ए स्क्वायर प्लस 9 बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर जी। ये दोनों गए ससुरालपुर। अब इसको ससुरालपुर जाए के बाद कितना बचा, इधर 6a बट्टा का ए स्क्वायर प्लस का 9, क्रॉस गुना कर लेंगे तो बच्चे ए स्क्वायर प्लस 9 बराबर का 6a। यार इसके बटवा में कुछ नहीं तो 1 समझो ना यार, 6a 1 से गुना किया तो 6a, ए स्क्वायर प्लस 9 1 से गुना किया इतना। इनको अपने पास बुलाओ, तो ए स्क्वायर ये माइनस का 6a प्लस का 9 इक्वल टू का 0 बोलेंगे। यस, आपने तो इसको तोड़ दिया भाई। हाँ जी, अरे भाई यहां से तो गुणनखंड करना पड़ जाएगा। हाँ, 9a स्क्वायर 3 तिया 9 3 3 6 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर गुणनखंड कर देते, 3 तिया 9 3 3 6। ओ गुरु, इस 6 को लिख सकते ना 3 माइनस 3 3 3 6 नहीं हो जाएगा, 3 तिया 9 नहीं हो जाएगा। गुणनखंड कितना बच्चा को आता, कान पकड़ के खड़ा हो जाओ। नहीं भाई सभी को आता आना चाहिए, ठीक है। ए कॉमन, ए माइनस का 3, यहां पे -3 तो a माइनस का 3, ठीक है। अगर गुणनखंड नहीं आता बच्चे, गुणनखंड जरूर सीख लो यार, जिंदगी में बहुत काम देगा ये, मतलब 10वां जब पढ़ रहे हो तो काम तो देगा ही ना। a माइनस का 3 बराबर का 0। देख बच्चा, a-3 बराबर का आप 0 करोगे तो a का वैल्यू 3। सर जी दोनों तो सेम है, हाँ जी, तो दोनों का सेम वैल्यू आएगा, तो a का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यही ना था 8 का पहला। आइए बच्चे, हमारे पास 8 का दूसरा कहता है, यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 के शून्यक का गुणनफल 4 हो तो a का मान ज्ञात करें। आइए, अगर मैं एक बात कर लूं कि यह हमारे शून्यकों का गुणनफल 4 हो तो px आपका दे चुका है ax स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 6। भाई अब कहना क्या चाहते हैं गुरुजी? भाई एक मिनट रुको,
यहां पे अगर मैं बोल दूं माना कि हमारा जो है शून्यक है अल्फा बीटा है, ठीक। अगर सर जी नाम नहीं दिया मान लेना यार, मानने में क्या जाता है, हाँ जी अल्फा बीटा है, ये बीटा बेटा नहीं। अब देखो भाई इतना करने के बाद एक चीज सोच लो कि हमको शून्यकों का गुणनफल 4 है ना, शून्यकों का गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा, कत्ते बोलेंगे 4, बोलेंगे सर जी ये तो बात सही है लेकिन सी बट्टा ए भी होता, हाँ अब गुरु को दिमाग आया। तो अल्फा इंटू बीटा आपका 4 है, मैंने इसके जगह पे 4 डाल दिया और सी के जगह पे माइनस का 6 डाला और ए के जगह पे खुद ए ही है तो मैंने ए लिखा। बोलेंगे यस 4 को ए से क्रॉस गुना किया तो 4a बराबर का माइनस का 6। अब जो बटवा में होता वो जाता भाग में बवा। सर जी तो हमको पता ही नहीं है, नहीं पता तो ऐसा करना चुल्लू भर पानी में डूब जाना, ऐसा गलती से भी मत सोचना बच्चे। नहीं आता है तो सीखो, ये बेवकूफी होती है, 2 दूना 4 दूतिया 6, ये सब बेवकूफी, डूबना उबना लटकना ये गंदी बात है। सीखना है बच्चे, अभी सीखना है आपको। अगर ये नहीं सीखोगे तो क्या सीखोगे यार, तुम लोग भी वही बच्चा वाला बात कर लेते हो। ये आपका वैल्यू आ चुका, मतलब सॉल्यूशन हो चुका है। तीसरा नंबर प्रश्न बच्चे, ये तो बड़ा अजीब है, तेरी का x प्लस ए क्या है, बहुपद का एक गुणनखंड हो तो एक मान, यार ले देखो 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 बकलोल वाला क्वेश्चन, तो x प्लस एक गुणनखंड है ना, 0, x का वैल्यू माइनस है, क्या बोला है क्या बोला, देख तो सही लाल, कहता है भाई a का मान क्या, तो ले एकदम आसान बच्चा वाला क्वेश्चन। देखो भाई आपका जो px है ना वो कितना दिया, बोलेंगे सर जी 2x स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का 2x और प्लस का 5x और प्लस का 10। बोला यस। अब देखो मैं कुछ नहीं करूंगा बउआ, माइनस ए में पुट कर दूंगा। सर काहे, आपको काहे दिक्कत है इसमें माइनस ए पुट करना, रे भाई माइनस ए पुट करो तो ये हो जाएगा p माइनस का a 2 इंटू माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2a, x के जगह पे माइनस ए प्लस 5, ए की जगह पे माइनस ए प्लस का 10। देखो भाई 2a का स्क्वायर आपको ये हो जाएगा माइनस का 2a स्क्वायर और ये माइनस का 5a और ये प्लस का आपको 10। बोलेंगे यस, ये दोनों भाई आपका कट गया तो आपका बचा इधर माइनस का 5a प्लस का 10। सर जी आपने कमाल कर दिए हैं, इस कमाल क्या कर दिए भाई, इतना कर दिए, हो गया जी। अब मैं एक चीज बता देता बच्चे, मैं एक चीज बता देता, आपका जो ये px दिया हुआ था ना, एक का एक गुणनखंड है, गुणनखंड का मतलब क्या है, क्या है, इसको ये क्या करेगा भाई आपका सेटिस्फाई करेगा, क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, मतलब pa क्या होगा 0 के बराबर होगा। हाँ सर जी मतलब इसको 0 के बराबर करोगे, हाँ इसी को तो 0 के बराबर करना है। तो 5a बराबर का माइनस का 10, 5 दूनी का 10 तो a का वैल्यू 2। सर एक बात हमको हजम नहीं हुआ, आप डायरेक्ट 0, सर जी आप ऐसा नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते थे कि यहीं पे डायरेक्ट इस px ना लिख के डायरेक्ट इसी को 0 के बराबर कर देते तो। बोले हाँ जी इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई आपकी इच्छा, आप जैसे बटरफ्लाई खाए। चलिए यही था आपका, कितना था भाई 10 का तीसरा नंबर, यार 8 का तीसरा नंबर क्वेश्चन था। नंबर हमारे पास 9 है, नीचे दी गई संख्या और कहता है बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल के मान दिए हैं तो प्रत्येक के लिए द्विघात बहुपद ज्ञात करें। देख बच्चा मैं एक चीज बता देता, px के लिए प्यारा सा फार्मूला, आप ये फार्मूला याद रखोगे भूलोगे नहीं, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यकों का योग इंटू का अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। आप ये डायरेक्ट इस्तेमाल कर लोगे। बोलेंगे जी सर जी इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, तो हमको भी पता है सर जी, अगर आपको अल्फा बीटा पता हो और अल्फा इंटू बीटा पता हो तो आप ये वाला फार्मूला लगा लीजिएगा। एक चीज, या फिर देखो बच्चे अगर आपको px ये इस्तेमाल भी किया जाता, आपको याद हो या फिर नहीं पता हो तो मैं बता दूं बच्चे, अल्फा प्लस बीटा, ए यहां पे अचर पद होता बच्चे, क्या होता, ए आपका अचर पद होता। तो ये भी फार्मूला है सर, ये फार्मूला का मतलब नहीं समझे। देखो बच्चे होता ये है कि अगर आप, ये सब सिंपल वाला क्वेश्चन है, जैसे ये हुआ ये हुआ, अगर इसमें आप एंट्री मारोगे इस क्वेश्चन में, मैं ध्यान मैं फ्यूचर पहले बताता हूं, एंट्री मार दोगे ना तो आपको थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको 4 है तो 4 से गुना करना पड़ जाएगा, या फिर आपको माइनस b बट्टा a करोगे तो a का वैल्यू पुट कर दो 4, ये तो उस समय आएगा तो मैं बता दूंगा। फिलहाल अभी देखो 9 का पहला नंबर 1 1 है, तो इसमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे चुका है 1 और अल्फा इंटू सीटा, यार अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे चुका है 1। देखो मैं ये वाला फार्मूला लगा दूं, ये आसान है इसीलिए। देखो px बराबर का आप लिखोगे, px लिखो, या फिर आपको क्या बोला भाई द्विघात बहुपद के शून्यक या फिर द्विघात बहुपद, तो आप हिंदी में भी यहां पर द्विघात बहुपद लिख सकते हो, ठीक है।
गुरुजी आप हिंदी में भी यहाँ पे द्विघात बहुपद लिख सकते हो, मैं फिर से बता रहा हूं। ठीक है, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितना है, मैं एक मतलब फार्मूले डाल दूं, माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, देख भाई एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना 1 इंटू का एक्स अल्फा इंटू बीटा कितना 1, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 1, ये आपका हो गया द्विघात बहुपद। ठीक है सर जी इतना आसान है, फिर काहे घुमा रहे थे। ओ भाई आगे तो देखो, पहले दूसरा नंबर 03 है, दूसरा नंबर यहां है, दूसरा नंबर अपने पास 0 माइनस का 3। बच्चा मैं एक चीज बता दूं, इसमें 0 माइनस 3 है, मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना बोलेंगे 0, अल्फा इंटू सीटा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -3, px निकाल लेंगे, मतलब आपको एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितना 0 इंटू का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा माइनस का 3। देखो एक्स स्क्वायर 0 से गुना किया 0, खेल खत्म करो माइनस का 3। सर जी ये तो आ गया, सर ये तो आ गया, आगे बताइए। ओ भाई आगे मैं बता रहा, आप टेंशन न लो। आ जा भाई तीसरा नंबर, इसमें देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/4 है, बोलेंगे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1 है। देख भाई इनके लिए अगर आप फॉर्मूला ये वाला इस्तेमाल करते हो, क्या चीज एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा, लेकिन आसान है यही इस्तेमाल करो, बेहतर होगा, सिर्फ 4 से गुना कर दोगे। देख बच्चा एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा के जगह पे 1/4 इंटू का एक्स अल्फा इंटू बीटा के जगह पे -1, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4 इंटू का एक्स -1। आपके बुक में ऐसा आंसर नहीं मुलाकात होगा, क्यों? क्योंकि यहां से 4 से गुना करके दिया हुआ, या दूसरे भाषा में समझो कि 4 बट्टा पर का जोड़, मतलब लघुत्तम खेल लिया होगा 4x स्क्वायर माइनस का 4। ठीक है, या फिर मैंने बोला था अगर px बराबर आप इस तरीके से फॉर्मूला ए को अचर पद में इस्तेमाल करते हो, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आपको समझने में हो सकता है कहीं कठिन हो, मैं इसीलिए फिर भी रिकॉल कर देता, यार गरीब बच्चे हो, मैं रिकॉल करता। देखो आप जानते हो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता ना भाई। ओ गुरु होता कि नहीं होता, कहां ध्यान है तुम्हारा, -b/a के जगह पे कितना 4, b के जगह पे कितना 1 -1। तो इस तरीके से a के जगह पे 4, यहां पे हम क्या करते, a के जगह पे 4 रख देते, और ये जो वैल्यू आता 4 के बट्टा में एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 4, 4 कैंसिल, आपका आंसर आ जाता 4x स्क्वायर माइनस का x -4। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर या यहां पर से आप छोटा सा काम कर लो, हिंदी में लिखने आता है, लिख दो 4 से गुना करने पर, बस इतना कर दो, इसमें काम हो जाएगा। 4 से गुना करने पर इसका मतलब है जो भी नीचे में 4 है वो हट जाएगा। नहीं, ये अगर अपन लिख देते तो क्या होगा, px आप फाइनली लिखोगे, जो भी बट्टा में 4 वो हट जाएगा, इसमें 4 आ जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस का 4 नीचे का कट जाएगा, 4 कैंसिल, मतलब x बच जाएगा। भाई ऊपर में अगर -1/4 इंटू एक्स है तो 4 कैंसिल नहीं हो जाएगा, -x ना बचेगा, और ये माइनस का 4 डायरेक्ट, ये आपका सॉल्यूशन। अगर इस तरीके से बना, ये दिस इज कंसेप्ट बेटर। ओके, अगर आप गुना भी करके लिखते हो तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो भाई तीसरा हो गया, चौथा नंबर अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आपका 4 है, अल्फा इंटू सीटा की जगह पर आपका 1 है। px निकाल लेंगे भाई, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा कितना 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1। यार ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है सर जी, क्या करोगे गुरु। पांचवा नंबर अल्फा इंटू बीटा के जगह पे 10/3 अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 1 है। px निकाल लेंगे बच्चा, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा x इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना 1 है। भाई आप ये एक काम कर लो, 3 इसका लघुत्तम खेल लो, 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, या फिर 3 से गुना कर दो, 3 से गुना करने पर मतलब क्या 3 नीचे से हट जाएगा, मतलब px बराबर का आप लिखोगे, कुछ बच्चे को यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, बोलेगा सर जी इसमें भी 3 से गुना करेंगे तो दोनों में गुना करेंगे, ये भी 3x स्क्वायर हो जाएगा। हाँ ये भी आपका कंसेप्ट, आपको सोचना ये भी ये है, लेकिन आप इतना भी लिखोगे चलेगा यार। तो ये आपका 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 10x हो जाएगा, और यहां पर आपको प्लस का 3 इकाई 3 हो जाएगा। ठीक, आइए 3 से गुना करेंगे 3x स्क्वायर, 3 से 3 यहाँ पे 3 रखेंगे तो कट जाएगा ना, 30 से समझो ना यार, कट जाएगा ना। हाँ जी, आइए 3 इकाई का 3 ही रहेगा। तो ये इस तरीके से पांचवा था। छठा में कहता देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना बच्चे, -1/2, अल्फा इंटू सीटा का वैल्यू, यार अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1/2। px बराबर अपन निकाल लेते, ठीक है। हाँ जी, px कहता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू का x होता, और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना बच्चे, -1/2,
और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1/2 और एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस माइनस प्लस और ये माइनस का 1/2 एक्स नहीं लिख पाए। देखो आपके बुक में ऐसा आंसर बिल्कुल नहीं देगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको यहां पर लघुत्तम खेल कर दिया होगा, बिना लघुत्तम दिए नहीं देगा जी, ऐसा कुछ थोड़ी है। तो 2 से भाग देने पर, 2 से गुना करने पर, ठीक है। आइए, अगर आप 2 से गुना भी कर लेते हो ना तो कितना लिखोगे? बोलेंगे सर जी अगर आप 2 से गुना कर लेते हो तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा और px बराबर में, और ये 2 कैंसिल, मतलब प्लस का x और माइनस का 2 से 2 तो कैंसिल, माइनस का 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा ये 9 का क्या नंबर था बच्चे? 9 का छठा नंबर था। अच्छा 9 के छठा में आंसर सेम लग रहा है क्या? ओ भाई हम 9x स्क्वायर गलती है भाई, 9 का छठा का आंसर इसका मतलब गलती है। हाँ हाँ यार गलती दे देता तो हम क्या करें भाई। हाँ चलिए भाई 9 का 7वां नंबर px बराबर, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 और अल्फा इंटू बीटा का बराबर -3। तो px बराबर आप लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू का x प्लस का अल्फा इंटू बीटा। देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 3 इंटू का x, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -3, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x -3, दिस इज आंसर। ये 7वां का है, लेकिन आपको 7वां में भी आंसर नहीं मिल रहा है यार, ये भी एक्स स्क्वायर -3 यहाँ पे 9 कर दे रे बाकल कहीं का, कैसे तू 9 कर दिया रे? अगर ये 9 रहेगा तब ना 9 करोगे। ससुरा गलती कर दिया भाई, टेंशन मत लेना तू, ठीक है। हाँ टेंशन लेके हार्ट अटैक ना ला दे। चलो ठीक है भाई, ये 9 आपका सॉल्व हो चुका। 9 में आपको कितना था? 9 का आपको टोटल इतना ही क्वेश्चन था ना, 7 ही था, ठीक है। ओके चलिए 10 को भी सॉल्व कर लेते हैं। 10 एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक नीचे दिए गए। ओ गुरु देख भाई आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना, पहला नंबर में कितना है? 2 प्लस, देखो अल्फा का माना कि शून्यक अल्फा और बीटा है, ठीक। अगर आपका अल्फा और बीटा है तो अल्फा का वैल्यू आपका ये है और बीटा का वैल्यू ये है। इसमें कोई अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ये नहीं है, अल्फा का ही वैल्यू ये है और बीटा का ही वैल्यू ये है, सिंगल है। यार आप सर डरा देते, नहीं भाई मैं डराने की बात नहीं करता, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा कर लेते, ठीक है। अल्फा का वैल्यू बोलेंगे सर जी 2 प्लस √5 बट्टा का आपका 2 है, बोलेंगे यस। 2 माइनस √5 बट्टा का 2 है। कितना बच्चा है कान खड़ा कर जिसको बट्टा पर का जोर आता? अगर नहीं आता तो जरूर सीख लो भाई, जरूर सीख लो, ये सब बच्चा वाला चीज है। मैं बेसिक पे भी क्लास करवा देता हूं जो आपको समझ में आ जाएगा। 2 कॉमन, ऊपर में 2 प्लस का √5, ऊपर में 2 माइनस का √5, ये √5 कैंसिल, 2 2 4 बट्टा का 2, धरती पे आया तो काट दो, आंसर कितना? 2। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना? बोलेंगे सर जी 2। अब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालो, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल ये समझते हो कि नहीं यार? अब यहां पे खाली गुना का रिश्ता करना है। 2 प्लस का √5 बट्टा का 2 गुना का 2 माइनस √5 बटवा का 2, बटवा मत चेक करो। देखो नीचे 2 दूनी 4 और ऊपर में बोगा देखो। मैं एक मरता और लिख देता हूं ना यार, सर जी आप ही इतना खूबसूरत बनाइएगा तो कैसे काम चलेगा? नहीं भाई मैं मेकअप कर देता, बाद बाकी आप लॉजिक लगा लेना इसमें। देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हाँ जी इस ग्रह के निवासी हो, ईमानदारी बोलना, हाँ जी तो जानते हो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये चीज जो है होता a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता, ठीक है। अब देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब a की जगह पे कितना 2 और b की जगह पे √5, तो 2 का स्क्वायर माइनस के √5 का आपको स्क्वायर बट्टा है कितना 4, तो 2 का स्क्वायर 4 √5 का मतलब 5। ओ सर जी क्या कर रहे हैं? ओ भाई मैं कुछ नहीं कर रहा, देख तो सही आगे। सर जी बहुत खतरनाक है, हमको डर लग रहा। मत डरो, 4 में से 5 गया तो -1/4। देख गुरु मैं जो 9 नंबर क्वेश्चन किया था वही आ गया। 9 नंबर में अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देता था, जैसे अभी मिल गया है। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू देता था, मिल गया। अब मैं डायरेक्ट px निकाल लूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 2 है, तो 2 डाल देंगे यहाँ पे, 2x हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा 1/4 है, 4 से तो भाग लगाना ही पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 1/4, ठीक। आंसर तो नहीं मिलेगा यहाँ पे क्योंकि 4 से यहाँ पे गुना करके दिया हुआ है, तो 4 से गुना करने पर, ठीक है।
अगर आप 4 से गुना कर देते हो तो px बराबर आप डायरेक्ट लिखोगे 4 को 1 से गुना किया 4x स्क्वायर, 4 दूनी का 8x, बकलुलवा के सामने 4 इकाई 4 आएगा, 4 4 आपका कटेगा, जिससे आपका बन जाएगा -1। ठीक, हाँ जी। दूसरा नंबर ये देखो, ये वापस से आपका अल्फा है और ये आपका वापस से आपका बीटा है। ठीक है, अल्फा और बीटा दो आपके पास है, मतलब दो सपुत्र है। चलिए अल्फा प्लस बीटा करिए, मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो 3 प्लस का √7 और प्लस का 3 माइनस का √7। देख बच्चा एक चीज बता देते, ये प्लस माइनस है, कैंसिल होगा, 3 रुपया 3 रुपया 6 रुपया। अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो 3 प्लस का √7 बोलेंगे और इंटू का 3 माइनस का √7 बोलेंगे। जस्ट ऊपर देखे थे ए और ये बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फार्मूला कहता बहुआ ए का स्क्वायर कर दिए और माइनस के बी का स्क्वायर कर दिए। बोलेंगे सर यस। अब देखो ए का स्क्वायर किए तो 9 और √7, स्क्वायर से रूट ससुरालपुर काट दे, रूट हट गए, माइनस का 7, 9 में से 7 गया तो 2। फाइनली अगर मैं px की बात करें तो आप लिखोगे x स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू का x माइनस का अल्फा इंटू बीटा, प्लस होता है बच्चे, x स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा 6 निकाले तो माइनस का 6, यार इसके जगह पे -6 डाल दिए। हाँ जी, उसके बाद प्लस का अल्फा इंटू बीटा कितना 2 है, तो यही आपका फाइनली सॉल्यूशन, फाइनली। हाँ जी, अब आइए इसके बाद तीसरा नंबर, अल्फा प्लस बीटा वापस से निकाल लेंगे, मतलब आपका अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा का वैल्यू बोलेंगे 1 प्लस का 2√3 है और बेटा का वैल्यू है 1 माइनस का 2√3। देख के मत घबराना, सबसे फाइट कर लेना, थोड़ा बहुत मुंह कान फूटेगा, और वैसे भी हम लोग बिहारी है, मारपीट करने में, अरे वो वाला मार नहीं यार, पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं तुम लोग तो यार, गैंगस्टर बनने की तैयारी में हो। अल्फा का वैल्यू 1 प्लस का 2√3, बीटा का वैल्यू 1 माइनस का 2√3। लो इन दोनों का कहानी खत्म, एक कितना 2, अल्फा इंटू बीटा। बच्चे आप इसको करोगे तो ये अल्फा और ये टोटल बीटा है, 1 प्लस का 2√3 है और ये 1 माइनस का 2√3 है। अब इनके साथ करो 1 a प्लस बी इंटू, ये a हुआ और ये आपका b हुआ, तो a का स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ठीक है, हाँ जी, तो 1 और इसको 2 मरतबा लिख दो ना यार, नहीं समझ में आया 2 मरतबा लिखो, हाँ जिसको जो करना कर लेना, आगे नहीं ऐसा मत धमकी उमकी देना भाई, मार उड़ खा जाओगे। ये 2 है, ये √3 का जब मिलन होगा, एक मिलन अधूरी, छोड़ो, √3 कितना बोलेंगे सर जी 3, तो 1 माइनस का 3 दूना 6, 1 में से 6 गया तो माइनस का 5। ये अल्फा इंटू बीटा है बउआ, एकदम हल्के में मत लेना, हल्के में लेंगे। आजा भाई, px बराबर आप जो लिखोगे x स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा। सर जी ये फार्मूला कितना मरतबा लिखिएगा, सर कितना लिखिएगा, लिख देते ना भाई जितना लिखना हो। देखो अल्फा प्लस बीटा कितना बोलेंगे सर जी 2 है। अपन क्या करते बच्चों, वैल्यू डाल देते, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, बोलेंगे सर जी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपका ऊपरा 2 डाल दे, अल्फा इंटू बीटा। अरे तेरी का, अरे मामला गड़बड़ा गए रे बउआ, रे मिलन करवा दिली रे, √3 को √3 से मिलन किया 3 और इस बकलोलवा का मिलन होगा तो भूल गया 2 दूनी 4, हाय रे दादा, ये तो मामले गड़बड़ा गए रे बउआ, 4 तिया 12 ना हो। हाँ सर जी अभी तो आप मामला गड़बड़ा देते, होता दिल पे मत रू बउआ मेरा सोना, ये 1 में से 12 गया तो 11। ठीक है, अब देखो ये अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा कितना माइनस का 11, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और ये माइनस का 11। दिस इज अ सॉल्यूशन, तीसरा नंबर। हाँ जी, ग्रेटेस्ट क्वेश्चन। चलो भाई इतना इज्जत दे दिए, आपका चाहिए ये अल्फा और ये बीटा। भाई अल्फा प्लस बीटा अगर आप करोगे यहां से तो अल्फा का वैल्यू कितना बोलेंगे सर जी 2 माइनस का √3। सर जी ऐसा देख के हमको डर लगने लगता, मत डर यार, हम है ना, अब ये डरोगे, अभी तो पूरी जवानी बाकी है रे बुआ। चलो भाई अब देखो यहां पर से आप क्या करो, लघुत्तम खेलो, 3 ऊपर में 2 माइनस का √3, ऊपर में 2 प्लस का √3, ये √3 कैंसिल, 2 2 4 बट्टा का 3। वाह सर वाह, अल्फा इंटू बीटा, भाई अल्फा इंटू बीटा दोनों को गुना कर लो, 2 माइनस का √3 बट्टा का 3 गुना बउआ गुना, यहां पर 2 प्लस का √3 बट्टा का 3, मतलब देखो 3 तिया 9, a माइनस बी a प्लस बी, यार a का स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अब देखो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 बट्टा का 9, 4 में से 3 गया तो 1 बट्टा का 9। ये हुआ अल्फा इंटू बीटा, हो गया। px निकाल लेंगे जी, px बराबर x स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा
इंटू का एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। यही ना होता यार द्विघात बहुपद के लिए फार्मूला। हाँ जी सर जी बोलिए ना जी, 4/3 एक्स स्क्वायर माइनस का 4/3 इंटू का एक्स अल्फा इंटू बीटा 1/9। वाह सर वाह। अब आगे बउआ है रिलैक्स, यहां पे 9 दिखाई छो, बोलेंगे जी सर जी, जी सर जी, जी सर। तो ऐसा कर बउआ तू 9 से गुना कर दे, सबसे बड़का 9 है ना, 9 ना लघुत्तम होगा यार, 9 से गुना करो, 9 से गुना करने पर ठीक। और भी तरीका है, अगर यहां पर ए करके डाल दे तो ए का वैल्यू कितना, यहां से तो 9 पते चल जाता, वैसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ये थोड़ा सा डायरेक्ट हो जाता। 9 से एक्स स्क्वायर को गुना किया 9x स्क्वायर, ये 9 चौक 36 बट्टा का 3 प्लस 9 बट्टा का 9, यही तो कैंसिल हो जाएगा 12 या 36, मतलब 9x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 1। दिस इज अ सॉल्यूशन। ये हो गया। अब देखो ये करने के बाद यार ये तो चौथे नंबर था, 5वां नंबर, अल्फा का वैल्यू √2 और बीटा का वैल्यू 2√2। अल्फा प्लस बीटा कर लेंगे गुरु, तो बोलेंगे √2 प्लस का 2√2, बोलेंगे सर जी 2 गो √2 इधर, 1 गो √2 इधर, 2 और 1 3 गो √2। अल्फा इंटू बीटा करेंगे, मतलब बोलेंगे सर जी √2 को गुना कर दीजिए 2 गो √2 से, मतलब कच्छो नहीं तो 1, मतलब 2 इकाई का 2 और √2 का मिलन 2, 2 दूनी 4। वाह सर क्या गजब आपने सॉल्यूशन लाया। चूंकि आपको px बराबर लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू का एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा, नहीं। हाँ जी चलो भाई, अब इतना करने के बाद आगे क्या करें, कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ऊपर में 3√2 रख दो, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा 4 तो 4 डाल दो। दिस इज अ सॉल्यूशन। यही था भाई, यही आपका 10 का 5 सॉल्व हो गया। 10 का मस्त क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास से कहता है एक द्विघात बहुपद को ज्ञात करे। कहता भाई द्विघात बहुपद को ज्ञात करे जिसके शून्यक बहुपद के शून्यकों के वर्ग है। भाई इस बहुपद के शून्यकों के वर्ग है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना। सबसे पहली बात, आपको ये जो बहुपद है मान लीजिए ये आपका px दिया गया है, कितना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 1। मान लेते हैं कि जो माना कि इसका जो आपको क्या है, मतलब आपका जिसके शून्यक, माना कि इसका जो शून्यक है वो है अल्फा और बीटा। यार शून्यक अल्फा और बीटा लेते तो अल्फा और बीटा ले लीजिए, ठीक। ओके सर जी। अब देखो भाई अल्फा और बीटा, तो आप यहां से अल्फा प्लस बीटा पहले निकालो, बोलेंगे सर जी माइनस बी बट्टा का ए होता, तो बी की जगह पे -1, ए की जगह पे 1, मतलब माइनस का 1। और अल्फा इंटू बीटा अगर अपन निकाल लेते तो क्या करेंगे, बोलेंगे सर जी सी बट्टा ए, तो -1 बट्टा का 1 है तो -1 हो जाएगा, बोलेंगे यस। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता बवारे जो बहुपद के शून्यकों के जो वर्ग, अगर इसका जो शून्यक होगा ना उसके वर्ग का आपको क्या करना है, एक बहुपद ज्ञात करना, वर्ग का, मतलब इसके शून्यक का वर्ग। देखो अगर मैं इसके शून्यक का वर्ग की बात करूं, वर्ग का मतलब क्या होता है, बोलते सर जी स्क्वायर होता, मतलब ये आपका शून्यक कितना अल्फा है तो ये अल्फा स्क्वायर, और ये कितना आपका बीटा है तो आप बीटा स्क्वायर कर दोगे, बोलेंगे यस। अब हम लोग इसका क्या करेंगे भाई, अब इसका कुछ मत करो, आप px निकालो। px निकालेंगे तो आप एक काम कर लो जी, आप यहां पर ओहो चलो ठीक है, आप बोलो एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर इंटू का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। लेकिन आप देखो इसका जो शून्यक होता है बच्चे वो अल्फा स्क्वायर है बीटा स्क्वायर है, बोलेंगे जी सर जी नयिका वाला बहुपद की बात कर रहे हैं, ये तो हो गया, इसका काम खत्म आपका हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर चाहिए, इसके लिए क्या करेंगे पता है आपको, देखो मैं एक काम कर लेता, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसको तोड़ दे, बोलेंगे कैसे सर जी, इसको अल्फा प्लस बीटा का आप होल स्क्वायर कर सकते हो और माइनस का 2 अल्फा बीटा कर सकते हो, बोलेंगे यस, और इंटू का एक्स आपका बाहर रहेगा, अल्फा स्क्वायर इधर का बीटा स्क्वायर, ठीक। आइए इतना करने के बाद अब एक चीज आपको आइडिया लग जाएगा कि आप यहां पर एक्स स्क्वायर लिख सकते हो माइनस का अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमने यहां पे बड़ा प्यार से निकाले, कितना, माइनस का 1। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर आपको माइनस का 1 रख देंगे, इसका स्क्वायर माइनस का 2, अल्फा इंटू बीटा भी -1 है। हाँ अरे यार एक बात नहीं समझ में आया, एक्चुअली हम लोग जो अभी काम किए थे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बट्टा का, माइनस माइनस प्लस ना हो जाएगा, हाई रे दादा, माइनस बी बट्टा ए होता है इसका फॉर्मूला, तो यहां पर आपको ये +1 ही रहेगा और 2 अल्फा बीटा माइनस का 1 इंटू एक्स अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा कितना, मतलब -1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में भाई दोनों का स्क्वायर एक साथ लिख सकते हैं,
इधर एक्स स्क्वायर और यहां पर आपको हो चुका बच्चे 1 और ये माइनस का प्लस का 2 इंटू का एक्स प्लस का 1, मतलब एक्स स्क्वायर 2 और एक 3 एक्स प्लस का 1। यही आपका क्या हो चुका, फाइनली पी एक्स आ चुका, मतलब फाइनली आपका सॉल्यूशन हो चुका। कब, जब आपको शून्यक का वर्ग कर दिए तब ये वाला आंसर आएगा, जब आपको ये सिंपल बहुपद दिया हुआ था तो आपने अल्फा बीटा निकाला। ठीक है, तो यही 11 नंबर क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो ये 12 नंबर प्रश्न कहता है आपको कि यदि बहुपद आपको ये है, देखो इस बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करो। हमको पता ही नहीं है कौन सा द्विघात बहुपद की बात कर रहा है, जिसके शून्यक, यहां शून्यक है अल्फा प्लस का 2 बीटा, यार किसका है कुछ पता नहीं, तो सबसे पहले इसकी मदद से बोलाना ना। देखो मान लो कि आपका जो पी एक्स है वो दे चुका है, कितना दे दिया बच्चा, एक्स स्क्वायर प्लस का 10x प्लस का 30। ठीक है, ये आपका बहुपद दिया हुआ है। इसके शून्यक कितना है भाई, बोलेंगे सर जी इसके शून्यक तो बोल रहा है अल्फा और बीटा है। ठीक है, अल्फा और बीटा है, यस। अब देखो पहले इसका अल्फा प्लस का बीटा निकालो, बोलेंगे सर जी माइनस बी बट्टा का है माइनस 10 बट्टा का 1, मतलब माइनस का 10। और अगर बात करें अल्फा इंटू सीटा का, अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो सी बट्टा है 30 बट्टा 1, मतलब 30 हो जाएगा, बोले यस। अब देखो अब हमें वह बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यक अल्फा प्लस का 2 बीटा है। ठीक है, हाँ जी, तो हमें क्या करना है, द्विघात बहुपद ये वाला ज्ञात करना है ना जी। चलिए आइए, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, वह बहुपद ज्ञात करना है, मैं लिख देता हूं यहां पे आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आए। वह बहुपद ज्ञात करना है जिसका शून्यक कितना भाई, अल्फा प्लस का 2 बीटा और 2 अल्फा प्लस का बीटा है। ठीक, अब हम एक चीज, इसके लिए हम एक नया शून्यक मान लेते हैं। ठीक है, माना कि आपको अल्फा बराबर या अल्फा है ना, अल्फा डैश कर दो, माना कि अल्फा डैश बराबर ये वाला आपका जो है अल्फा प्लस का 2 बीटा और कितना, ये जो है आपको बीटा बराबर बीटा डैश कर देते हैं 2 अल्फा प्लस का बीटा। यार अगर इसको मान लेंगे तब ना आगे आप काम कर सकते हैं आसानी से, समझ रहे हो ना हमारी बात। हाँ जी, अरे ओके जी, इसको हटा देते यहां से, हट जाएगा तो बेहतर रहेगा। चलिए देखिए, अब मैं एक काम कर लेता कि भाई अल्फा प्लस का बीटा करते तो अल्फा डैश प्लस का बीटा डैश कर लेता, तो बोलेंगे सर जी अल्फा प्लस का 2 बीटा प्लस का 2 अल्फा प्लस का बीटा बोलेंगे। देख बच्चा, इसमें से एगो अल्फा है, दो गो अल्फा और एगो अल्फा, 3 गो अल्फा प्लस का 2 गो बीटा और एगो बीटा, 3 गो बीटा, मतलब हो गया कि 3 कॉमा तो अल्फा प्लस का बीटा। और पहले से अल्फा प्लस बीटा हमको पता है गुरु, कितना, माइनस का 10, यहां पर डाल देंगे तो 3 गुने का माइनस का 10, मतलब बात करें तो माइनस का 30। अभी सब्र करो, अभी नहीं कुछ आया है। अब हम लोग क्या करते हैं, अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल कहते हैं ना जी। क्या होता है आपका, ये देखो ना, इसका देखो ना, ये अल्फा डैश कितना, बोलेंगे सर जी अल्फा प्लस का 2 बीटा है। यहां पे अल्फा डैश का वैल्यू डाले थे ना, और यहां पे बीटा डैश का वैल्यू डाल के काम किए थे। यहां पर अब अल्फा डैश का अल्फा प्लस 2 बीटा गुने का, और बीटा डैश का 2 अल्फा प्लस का बीटा। तो बच्चे यहां पर क्या करो, अल्फा को 2 अल्फा के साथ गुना कर लो, या फिर दूसरा ऑप्शन एक और तरीका जो आसानी से बन जाएगा, वरना आपको फिर आपको ए प्लस बी वाला होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला डाल देना पड़ेगा। नहीं तो चलो, इसको 2 बीटा है, इसको बीटा प्लस का बीटा लिख दो। इससे एक फायदा हो जाएगा कि आप वैल्यू रख सकते, 2 अल्फा तो इसको एगो अल्फा मतलब 2 अल्फा हो जाएगा। देखो इससे फायदा क्या हुआ, हम लोग अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू डाल देंगे, यहां पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू डाल देंगे। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमको पहले से पता है माइनस का 10, तो यहां पे अपन माइनस का 10 प्लस का बीटा गुना में, यहां पे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस का माइनस का 10 बच्चे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस 10 है, इसलिए अब इसको गुना करो तो माइनस का 10 अल्फा, 10 को 10 से गुना किया 10 दाएं के 100, और बीटा को अल्फा से गुना किया तो अल्फा बीटा, और बीटा को 10 से गुना किया तो माइनस का 10 बीटा। ठीक है, अब देखो इससे क्या फायदा होगा भाई, यहां पर 10 कॉमन है, बोलेंगे यस सर, इसमें तो कोई जरूरी नहीं है, मतलब जरूरी है यार, 10 तो कॉमन ले लो, माइनस का 10 है तो माइनस 10 कॉमन ले ले, बोलेंगे यस। तो ये आपका अल्फा और ये माइनस 10 बाहर आ गया तो प्लस का बीटा, 100 तो रहेगा ही, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रख दो यहां पे, बोलेंगे सर जी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो 30 है, 30। चलो अब देखो माइनस 10 अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा इंटू बीटा का 30 है, अल्फा प्लस बीटा का माइनस का 10 होगा। ओ गुरु देख लो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस 10 है ना, तो हम झूठ बोलेंगे जी, हम कभी झूठ बोले 100 प्लस का 100 और इधर 30,
तो 100 100 200 मतलब आपका 230 हो चुका है। ये हो गया, अब आपका काम बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बहुपद लिख लेंगे। बहुपद मतलब px, बहुपद मतलब px। क्या लिखोगे भाई, px क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस का, अच्छा हम लोग अल्फा डैश प्लस का बीटा डैश इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा, मतलब अल्फा डैश इंटू का बीटा डैश। भाई ये नईका वाला यो छलो रे बउआ, तो इसके लिए ये वाला डैश में लेंगे, अगर पुरनका रहता तो पुरनका ले लेते। चलो गुरु, अब देखो एक्स स्क्वायर अल्फा डैश प्लस बीटा डैश कितना हुआ, माइनस का 30 है तो माइनस 30 डाल दो, ठीक, प्लस अल्फा डैश बीटा डैश जो हमारे पास 230 है। अगर मैं फाइनली बात कर लूं तो बच्चे एक्स स्क्वायर, ये माइनस 30 कहां से है बच्चे, अल्फा डैश बीटा डैश यही को निकालने के लिए मेहनत किए थे बुआ, समझ में आया। हाँ जी, अब एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 30x और यहाँ पे प्लस का 230, फाइनली सॉल्यूशन, ठीक। आ जाओ, अच्छा ये दूसरा नंबर है बच्चा, एक्स स्क्वायर 4x प्लस का 3 के शून्य के एक बहुपद है 1/1 प्लस अल्फा बट्टा बीटा और 1 प्लस बीटा बट्टा अल्फा। देखो इनका सॉल्यूशन करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। आइए, तो हमारे पास बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नैप बहुपद है वो कितना दिया हुआ, बोलेंगे सर जी ये पुरनका बहुपद एक्स स्क्वायर 4x प्लस का 3, सेम पहले वाला ही क्वेश्चन है। इसके शून्य कितना, बोलेंगे सर जी इनके शून्य अल्फा और बीटा वहां पर आपको कह भी रहा है, शून्य अल्फा और, यार ये तो बड़ा गजब लिखाया, मतलब गंदा लिखाया, अल्फा और बीटा है, ठीक है। आगे देखो कि कहता भाई, तो पहले इनका अल्फा प्लस बीटा निकाल लो ना, तब ना आगे काम करेंगे। माइनस बी बट्टा ए तो माइनस 4 बट्टा का 1 तो 4 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, सी बट्टा ए मतलब 3/1 मतलब 3 हो जाएगा। इसमें तो सिंपल सा चीज था, लेकिन आपके पास जब नई का शून्यक है, माना कि नया वाला के लिए उस बहुपद को ज्ञात करना है, जिसके लिए माना कि नए बहुपद के लिए अपन जो मान लेते शून्यक जो है क्या है, अल्फा डैश है और बीटा डैश है, ठीक है। तो भाई देखो अल्फा डैश बीटा डैश, इसको अपन क्या कर ले, बोलेंगे सर जी अल्फा डैश प्लस का बीटा डैश निकाल लीजिए। अल्फा बराबर एक ये है और बीटा बराबर का ये है, बोलेंगे यस सर, इसमें तो कोई आपत्ति हमको नहीं है, ठीक है। या फिर अल्फा डैश, और इसको मैं यहाँ पर और इनकी खूबसूरती बढ़ा देता हूँ, अल्फा डैश बराबर लिख देता हूँ ये वाला पार्ट 1 प्लस का अल्फा बट्टा का बेटा, और इस बीटा मतलब बीटा डैश बराबर लिख देता हूं 1 प्लस बीटा बट्टा का अल्फा। आ जाओ, अल्फा डैश 1 प्लस का अल्फा बट्टा बीटा, बिचवा में प्लस, बीटा डैश का वैल्यू 1 प्लस बीटा बट्टा अल्फा। एक आपका 2 हो चुका है, इधर आपको देखो अल्फा बीटा और प्लस में बीटा बट्टा अल्फा। चलो भाई पहले वाली कहानी वाला जो कहानी है वही होगा 2, इसका अल्फा बीटा लघुत्तम, और यहां पर अल्फा को अल्फा से गुना अल्फा स्क्वायर, बीटा को बीटा से गुना बीटा स्क्वायर। आगे की कहानी में 2 प्लस रहेगा, ये अल्फा बीटा सेम टू सेम, इसको तोड़ दो भाई, तो इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। अगर आप 13 नंबर 12 बना रहे तो इसका मतलब पीछे का जरूर अपनी जिंदगी में बनाए होंगे, तो मुझे नहीं लगता ये चीज आपको प्रॉब्लम होना चाहिए। क्योंकि a प्लस बी का अगर आपके ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखे ना, हाँ जी, माइनस का 2ab आप लिखते तो इसको ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर का ये फार्मूला होता, ठीक है। तो ये चीज नहीं भूलना है आपको, ये बहुत सिंपल फार्मूला याद ही रखना है। अल्फा बीटा का वैल्यू हमने ऊपरे से काम किए, कितना बोलेंगे 3, और अल्फा प्लस बीटा का ई माइनस का 4 है, माइनस 4 डाल देंगे, ठीक है। और माइनस 2 अल्फा बीटा का वैल्यू कितना हो गुरु, अल्फा बीटा वैल्यू 3 है, मतलब बात कर लो 2, और यहां पर 4 का स्क्वायर 16, 3 दूना 6 बट्टा 3, मतलब 2 प्लस 16 में से 6 गया तो 10 बट्टा का 3, लघुत्तम बट्टा पर का जोड़ 3 दूना 6 प्लस का 10, मतलब 10 6 16 बट्टा का 3। ये वैल्यू आया अभी आपको अल्फा प्लस का बीटा, अल्फा डैश बीटा डैश का वैल्यू अभी और अपने को निकालना है, चूंकि मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू का बीटा, अल्फा का वैल्यू देखो गुरु कितना खतरनाक है, ये वाला 1 प्लस का अल्फा बट्टा का बीटा गुने का ये कितना है 1 प्लस का बीटा बट्टा अल्फा। बोलेंगे यस सर ये भी खतरनाक ही है, नहीं खतरनाक नहीं, बस सिंपल सा यहाँ पर भी आपको गुना है, गुना कर लेना है, ठीक है। आइए मैं इसमें बात कर लेता हूं आगे, 1 से गुना करेंगे तो सब सेम टू सेम लिखा जाएगा, बोलेंगे यस सर। अगर अल्फा बीटा से गुना करते 1 में तो बोलेंगे अल्फा बट्टा बीटा, इसी अल्फा बीटा से इसके साथ गुना करेंगे तो बोलेंगे अच्छा इसमें इसको गुना किया और इसको इससे गुना किया करेंगे तो कितना बोलेंगे बच्चे, अल्फा बीटा बट्टा का कितना
यार अल्फा बीटा बट्टा का बीटा अल्फा, यही ना, बोलेंगे यस सर। तो इसमें अभी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओ सॉरी, अरे तरीका 1 से गुना की तो ई वाला लिख में नहीं, अरे बाबा हो पूरी बाबा, ये तो मामले गड़बड़ा जाता। अभी 1 से गुना किया तो 1 होगा, 1 से इसमें गुना होगा तो ये बीटा बट्टा अल्फे ना रहेगा भैया। हाँ ओ यार कहाँ से कहाँ हो जाता है देखते देखते, एक एक कैंसिल। आप देखोगे तो वापस से ये 1 और ये अल्फा बीटा इनका लघुत्तम हो जाएगा। बोलेंगे जी सर जी, बीटा को बीटा से गुना कर दीजिए, बीटा स्क्वायर, अल्फा को अल्फा से गुना करिए, अल्फा स्क्वायर, इधर आपको 1 है। फाइनली बात करें तो 1 और 1 कितना बच्चा, आपको 2 हो चुका है। और ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर वही है भाई, पहले वाला जो है, पहले वाले में जो काम किए थे उसी चीज है। देखो पहले वाले में अपन ये काम किए थे ना, इस वाले में भी जा यार हम लोग कहाँ चले गए, ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, यही चीज आ गया, यही वाला चीज आ गया। तो इसके जगह पे हम डायरेक्ट अपन 16/3 लिख देते हैं। आपको अगर बनाना हो तो जरूर बना लीजिएगा। ना गुरुजी ये वाला बात है, मतलब 10/3 तोड़ के आ जाएगा। अगर अपन इसको तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, 10/3। ओ महाराज जी, इसका वापस से अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा लगाओगे ना यार, सेम ऊपर यही वाला काम, यही वाला वहां पर भी आया है। तो 3 दूना 6 प्लस का 10, 10 से 16/3। चलिए भाई अब लास्ट में px आप लिख लीजिए। तो px बराबर आप लिखोगे कितना, बोलो मुझे, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस अल्फा डैश प्लस का बीटा डैश इंटू का एक्स प्लस का अल्फा डैश इंटू का बीटा डैश, यही वाला नई का बहुपद है ना। हाँ जी, ये शून्यक था। एक्स स्क्वायर अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, ये भी आप 16/3 निकाले हैं और ये भी आप 16/3 निकाले, दोनों 16/3 है। देखो तो यही आपका px हो चुका। लेकिन आपको अगर इस तरीके से आंसर नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पर कितना दिख रहा है, बोलेंगे सर जी 3 दिख रहा है। तो अगर आपको हटाना है इसका 3, तो आपको 2 ऑप्शन है, या फिर आप फार्मूला ये वाला आप लगा लीजिए, इसके ऊपर बाहर में a, तो फिर a का काम 3 करेगा, लघुत्तम लेके कर जाएगा, या फिर डायरेक्ट ऐसे कह सकते हो 3 से गुना करने पर खेल खत्म। ठीक है, गुना करने पर, ठीक। तो px बराबर आप लिख दोगे यहां पर, 3 से गुना होगा तो 3x स्क्वायर, 3 तो कैंसिल हो जाएगा 16x, और 3 से गुना होगा तो 3 कैंसिल 16 हो जाएगा। सॉल्यूशन तो यही 12 का दूसरा था। अब हमारे पास 13 नंबर प्रश्न कुछ खास है, मतलब अच्छा है। कहता है उस बहुपद को ज्ञात करें जिनके शून्यक 1 और -3 है। बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित करना बहुत आसान है, ज्यादा भारी नहीं है, ये वाला आसान निकला। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल यार। अब देखो मैं इसमें क्या करता हूं, ध्यान से देखना। पहला नंबर सॉल्यूशन, देखो भाई आपका शून्यक कितना, बोलेंगे सर जी अल्फा का वैल्यू 1 है और बीटा का वैल्यू कितना -3 है, बोलेंगे यस। देखो शून्यक का पहले तो क्या करो, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, पहले शून्यक की बात करो। अल्फा प्लस बीटा निकालो, इसको कहते हैं मूलों का योग। ठीक, अल्फा का वैल्यू 1 और बीटा का वैल्यू कितना -3, बोलेंगे 1 में से 3 गया तो -2, ये बराबर हो जाएगा कितना के पता है आपको, मुझे ये बता दो ना कितना के बराबर होगा। बोलेंगे सर जी -b/a के। ठीक, उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें। अच्छा मुझे तो द्विघात बहुपद भी निकालना है गुरुजी। ठीक है, तो द्विघात बहुपद को ज्ञात करें, मतलब आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -b/a होता ना, ए की जगह पे कुछ नहीं तो कितना, ए की जगह पे 1 और बी की जगह पे आपको 2। अगर आप यहां पर वो भी लिख सकते हैं, मतलब ये क्या होता है, ए मतलब आपको जैसे एक्स स्क्वायर प्लस का bx होता ना यार, देखो मेरी बात, तो ये एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो नीचे आप ऐसे भी लिख सकते हो हिंदी में भी कि भाई ये एक्स स्क्वायर का क्या होता है, गुणांक, और जबकि ये किसका, एक्स का गुणांक होता है। तो वो नहीं लिखोगे, ऐसे भी दिखा दोगे तो चलेगा। अल्फा इंटू बीटा आपको c, मतलब 1 इंटू का -3, तो ये आपका -3 हो जाएगा। इसको c/a लिखते, तो c की जगह पे कितना बोलेंगे 3 माइनस का, और a की जगह पे कुछ हो नहीं तो कितना 1। चलिए भाई ये हमने दिखा दिया। इसका डायरेक्टली आप क्या करो, px निकाल लो। px का मतलब क्या चीज, a एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू का x प्लस का अल्फा इंटू बीटा। ठीक, तो ए की जगह पे कितना, आप चाहो तो यहाँ पे आप 1 रख सकते हो और इसका कहानी खत्म कर सकते हो। लेकिन आप बुक में देखोगे तो भाई ए को लेकर ही चला है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसा ही लिख लो। एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस का 2 है तो -2 डाल देंगे। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा कितना बच्चे, माइनस का 3 है तो -3 डाल देंगे। ठीक, फाइनली बात करें ए, ये एक्स स्क्वायर हो चुका है, ये प्लस का 2x हो चुका और ये माइनस का 3, यही आ गया। ठीक है, ए बिलोंग्स टू, आपको ये आर है, ए बिलोंग्स टू आर का मतलब होता है ये रियल नंबर से क्या करता है, बिलोंग करता है। ए जितना भी होगा सब रियल नंबर में ही होगा। ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स की बात नहीं होगी, ठीक, वास्तविक संख्या की बात होगी। ठीक, इसीलिए आपको ऐसा दिया हुआ है। आइए अगला प्रश्न हमारे पास इसी का सेकेंड है, दूसरा नंबर। कहता भाई एक कहता है बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यक का योग दे चुका है, योग दे चुका है मतलब 8 और गुणनफल दे चुका है 12।
देखिए तो हमको क्या करता भाई, इनका पीएक्स निकालना है। तो पीएक्स बराबर क्या लिखते हैं हम लोग जानते हैं, ए एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस का बीटा और अल्फा इंटू का बीटा, यही ना। देखो ए लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 8x, अल्फा इंटू बीटा 12। फाइनली बात करें तो a इंटू का एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 12, यही आंसर आ चुका है। यहां पर भी आपका a जो है ना फुल्ली बिलोंग करेगा किससे, r से बिलोंग करेगा, ठीक है। हाँ जी, तो ये आपका क्या हो चुका फाइनली, यहीं पर आपको हो जाता है। अच्छा ये भी वही डबल लिखा गया, डबल लिखा गया। चलो भाई, तो यही था आपका क्वेश्चन और ये आपका सॉल्व हो चुका है। तो टोटली क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। चलिए फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास।